अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। इतलात है कि मुल्की सियासत में कुछ ना कुछ पक रहा है। नून लीग के इजलास हो रहे हैं, मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का दाना डाला जा रहा है। आज मियाँ साहब ने इजलास की सदारत की, बानी है मुस्लिम लीग नून के, तजवीज़ दी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातें, सूबे और अदारे मिलकर जो मईशत की सूरत हाल है इस हवाले से मिलकर कोई प्लानिंग करें, क्योंकि खासी मुश्किलात हैं। ये अकेली एक जमात का काम नहीं है, लेकिन सबको मिलकर इस हवाले से काम करना चाहिए। लेकिन उसी इजलास के बाद हमने देखा वफाकी वज़रा ने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान साहब के मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगे। अचक ज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। स्कीम का मेंबरशिप नहीं। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं है। इजलास के बाद ये वज़रा का सुरा, अपने अहम वज़रा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के, क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं। दूसरी जानब मियाँ साहब ने भी इजलास के बाद जो पूरा मलबा है मैशत के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला, कहा कि उनकी हुकूमत के दौर में ये सारा मामला हुआ, इकॉनमी नीचे गई। और ये तो सियासी बयानबाजी है, पोलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रहे हैं इस हवाले से अफसोस का जो एक सर्वे है वो सामने आया है, जिसमें बाजार ये लगा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है मौजूदा सूरत हाल से खासी मायूस हैं। पाकिस्तानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक मैशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई है, जबकि मैशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई है। सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल में माशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 19% इजाफे के बाद 70% हो गई है। अपनी माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% पर आ गई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 4% इजाफे के बाद 94% पर आ गई है। पॉलिटिकल बयानबाजी, सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान की आवाम को, एक आम आदमी को, वोटर को, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मौजूद है। 25 करोड़ आवाम जो है हालिया जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील भी हमें ज्वाइन करेंगे। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। क्या लग रहा है, मुज़ाकरात, दूसरी जानिब इल्ज़ाम तराशी, कोई बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता हुआ भी है अभी तक आपसे? देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं हुआ, सिवाय जो आपने देखा है कई दफ़ा TV के टॉक के ज़रिए कहा गया कि जनाब बातचीत क्यों नहीं करते। जब इन्होंने कहा था APC बुलाएंगे, आज से 1 महीना सवा महीना पहले इन्होंने कहा, हमने सबसे पहले कहा कि जी हम APC में आएंगे। अभी APC की डेट नहीं आई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। 15 जुलाई को वो ताराड़ उठता है, जा कर के कहता है कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। वो किसके कहने पे? और साथ वो ये कहता है हुकूमत का फैसला है और साथ इत्तेहादियों की मुशावरत हमारे साथ हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वालों ने उसी दिन कहा जी हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वेरी नेक्स्ट डे कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाकियों ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है इस बात का। तो इसका मतलब है कि ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है, ना इक़्तिदार है, ना ये गुफ्तगू करना चाहते हैं, ना उसमें संजीदा हैं। वजह उसकी ये है, बड़ी सिंपल बात है, ये मैंडेट चोर हैं। नवाज शरीफ समेत ये सारे हारे हुए लोग हैं। 17 सीटों के साथ इक़्तिदार में इनको बिठाया गया है। अभी आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक कमेटी बनी थी मुज़ाकरात के लिए, वो भी कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। आप भी किसी और जानिब देख रहे हैं और ये भी शायद उस तरह से संजीदा नहीं है। बात सिंपल है। हमने महमूद अचकज़ई साहब को पहले भी कहा था, खान साहब ने भी कहा, मेरी मौजूदगी में मीडिया को कहा कि भाई अगर कोई प्रपोजल लाएगी, सीरियस बात कोई होगी तो महमूद अचकज़ई से बात करें। सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ और जो स्पेशली मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, जो साहिब इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ। बाकी तो हमने कभी कहा ही नहीं कि जनाब हम इनसे बात करना चाहते हैं, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। और इनको शर्म नहीं आती, कभी आकर एक शर्त बात करता है, एक दूसरी बात करता है, तीसरा तीसरी बात करता है, चौथा चौथी बात करता है। इन लोगों के यहाँ ना कंसिस्टेंसी है और ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हैं। इनको जो कहा जाता है कि आज आपने ये बोलना है, जाकर वो बोल लेते हैं। लेकिन हमने देखा ना, 12 का इजहार क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, इनसे बात नहीं करनी। क्या अचकज़ई साहब को इजाजत है कि उन जमातों से बात कर ले आपके बिहाफ पे? अचकज़ई साहब फुली एम्पावर्ड हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा इन मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए तीनों इत्तेहादियों से इख्तलाफ क्या है? हमारा इख्तलाफ यह है कि इन्होंने हमारे वोट पे डाका डाला है। हमारा मैंडेट वापस करें
अब चोरी का माल जिसके पास हो हम जाकर उनसे मुज़ाकरात करें, किस बात पे करें? हाँ, फिर भी अगर कोई रीज़नेबल बात करनी है आप करें। देखें, इन्होंने कहा जी APC करने जा रहे हैं, हमने कहा ना कि हम आ रहे हैं, तो किधर गई APC की तारीख, क्यों नहीं की? ये संजीदा भी नहीं है। फिर आप देखें क्या CBM है, कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। आज आप इमरान खान को हमें मिलने नहीं देते, हम वकील हैं उनके, हमें नहीं चले मिलने अभी तो देते। राब्ते हो गए ना, उनकी दरखास्त पे जलसा भी आपने मंसूख कर दिया। चले मौलाना बात चांडियो ये साहब, है चांडियो कि साहब को भी हम शामिल ये मसरूफ कर लें। आपको वाजे कर देना चाहते हैं कि इन कठपुतलियों के साथ जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने जो माशी तबाही कर दी है, सियासी अदम इस्तेकाम अपने उरूज पे पहुंचा दिया है। आज वो कह रहा है कि जनाब नवाज शरीफ जो तलाश गुमशुदा, बल्कि उनको लिखना चाहिए कि पिछले 2 साल से आया हुआ, कहते थे कि जी जदू मियाँ आएगा लग पता जाएगा, लग पता गया, अवाम भूखी मरने लगी है। वो कह रहा है कि जी बिजली महंगी इनकी वजह से हुई है। IPPs के हम जो है ना हम उनको ठेका देने वाले और ना हम उनके मालिक भी ये हैं, ठेका देने वाले भी ये हैं, और इन बेईमानों से कोई पूछता नहीं है। वो हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वो एहसन इकबाल क्या कहता है कि जनाब ये माफ़ी जा करके मांगे। भाई हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आओ जुडिशल कमीशन बनाओ, जिसका जुर्म साबित हो वो कानून के मुताबिक प्रोसीड करो। बताए ना इमरान खान को जब आपने अगवा किया 9 मई को अर्ली इन द मॉर्निंग, किधर की वो CCTV फुटेज? जिस केस पे वो जमानत पे है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है, आप उसको किडनैप करते हैं, साथ CCTV चले आपका पॉइंट आ गया। मौलाना चांडियो साहब, क्या लग रहा है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि सीरियस नहीं है हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, आप इत्तेहादी जमात हैं, क्यों सीरियस नहीं है? कोई कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह मियाँ साहब ने भी कह दिया कि मिलकर सारे जो स्टेक होल्डर हैं बैठेंगे को इकॉनमी ठीक होगी, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है नॉर्मल होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शाहीन साहब बात कर रहे थे, बड़े अच्छे, बड़े भले, संजीदा है, एक कानूनदान है और बड़े बातों को समझने वाले हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनने ऐसे ही है जैसे गुज़िश्ता हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के वज़रा की गुफ्तगू थी। चिड़चिड़े हो गए थे, ये भी मायूस हो गए हालात से। जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, लेकिन इनको पता है कुछ नहीं होगा, इसलिए चिड़चिड़े। नहीं तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने वकील हैं, बड़े मशहूर नामवर आदमी, शर्म नहीं आती, बेशर्म आदमी, चोर आदमी, ये लहजा खान साहब तो कर सकते हैं। वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ हैं, आप छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। आप तो जरा अपना लहजा ठीक करें, इनको शर्म नहीं आती। आप हमसे ऐसी बात करोगे, हम आपको बात करेंगे? आपको कुछ पता नहीं कि इस जुमले की मानी क्या होती है, आपको पता नहीं, आप शहरी हैं। तो ये 3-4 सूबे में जो लोग हैं उनको आपका ये लहजा अच्छा नहीं लगता, इनको शर्म नहीं आती है। ये आपके यहाँ रवाज है बोलने का, कुछ इलाकों में ये गाली है, बड़ी बदतमीजी की बात है। खैर, लेकिन मैं आप इनसे ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि वो नहीं बात करते। एक मैं बात बताता हूँ, मैं जो बातें करता हूँ अपने दिल की बात करता हूँ, तय करके कुछ नहीं आता। वो ये है कि अगर हुकूमत में बेसुराइयां पैदा हो जाए, हुकूमत अगर गैर मौसर होती चली जाए, हुकूमत अगर अवाम से तवज्जो ना दे मसाइल पर, तो अपोजिशन बड़ा किरदार अदा करती है तारीखी, और वो कौमें हो जाती है, उनको अपोजिशन खड़ा कर देती है। भाई ये हुकूमत तो नाअहलों की है, वो फलाने फार्म की है, उनकी है, वो क्या कठपुतली है। आप तो बड़े मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप भी अपना किरदार अदा करें। लगता है अपोजिशन, आप लगता है जिम्मेदार अपोजिशन, आप उनसे भी गए गुजरे हैं। लेकिन वो अपना जो किरदार अदा करने के लिए जब वो आते हैं, कोई जलसा जुलूस करते हैं, कोई मामला पार्लियामेंट में तो नहीं बोलते, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर कोशिश करते हैं तो इजाजत नहीं मिलती, गिरफ्तारियां होती हैं। मुझे आप बोलने दें, मेरी बात पूरी हो जाए, आपको जो चाहे कर ले। जी जी, मैं ये कहता हूँ, आप ये जिम्मेदारी पूरी करते, कहते हमसे बात नहीं होती, पर खुद ही कह हम तो बात ही नहीं करना चाहते। तो भाई आप जब बात नहीं करोगे तो आपसे कौन करेगा? लोग आपके मुलाजिम हैं, दूसरे सियासी रहनुमा उस हैसियत के मालिक नहीं है जिसके आप है। ये क्या बातें आप करते? हम तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते। मुझे पता है आपके कायदे ने क्या कहा, मैं पाकिस्तान की सियासी पार्टी से बात ही नहीं करना चाहता। उनकी आज भी आंखों गली में लगी हुई है। जब अपोजिशन पार्टियों को मानेगी, अपोजिशन बात करेगी तो मसाइल हल होंगे। आप तो आज भी उस उंगली को याद कर रहे थे जिसमें बैठे हुए थे, आज भी आंख आपकी उस उंगली पर, अब वो उंगली नहीं रही। अब आप हक़ाइक़ को तस्लीम करें। आपको इन सियासी पार्टियों से बात करनी होगी। अगर मुल्क को भंवर से निकालना है तो, अगर नहीं निकालना है, खेलना है टिक टिक करके खेलते रहे।
चले जलसा चलिए अब करेंगे। जरदारी साहब गए मौलाना के पास, क्या मतलब बातचीत करने गए हैं? हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, जरदारी साहब भी जा रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गई। इतनी अहमियत कैसे इख्तियार करके मौलाना, क्या मामला चल रहे हैं पसे पर्दा? देखिए, मौलाना साहब की पाकिस्तान में हमेशा अहमियत रही है, पार्लियामेंटी हवाले से भी और अवामी तहरीक के हवाले से भी मौलाना साहब की अहमियत रही है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मेरे लीडर जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान एक प्यार भरा रिश्ता है, बिरादराना रिश्ता है। वो नाराज भी होते रहे, वो हमारे नकाद भी रहे, हमारे अपोजिशन में भी गए, लेकिन फिर भी हम सियासतदान है, हम वो लहजा अख्तियार नहीं कर सकते जो गैर सियासी लोगों का तरीकेकार होता है। हम चले 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 ये मौलाना तो हो गए, पीडीएम में आपके साथ महमूद अचकज़ई साहब भी रहे, आजकल वो इनके साथ है, इनकी सदारत कर रहे हैं, पहले वो आपके साथ थे, उनसे भी कोई मुलाकात की कोई है तो को? अचकज़ई साहब एक इंतहाई बुलंद किरदार की शख्सियत है, मैं उन पे बात करता ही नहीं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो सही माना में सियासी हैं और इसीलिए किरदार अदा कर रहे हैं, वरना उनको पीटीआई का पता है, पीटीआई की वो कुछ की तरफ से नहीं बोल सकते, वो चाहते हैं पाकिस्तान बहरान से निकले, इसीलिए बहरान से निकले। लेकिन देखना 16 माह की हुकूमत में आपके साथ थे, अभी वो इस तरफ चले गए, क्या ऐसा हो गया कि अब आपके साथ नहीं है? खान साहब इस मुल्क को बहरान से निकालना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं अफरा तफरी रहे ताकि उनकी अहमियत नजर आती रहे और कुछ नहीं। वरना आज भी खान साहब संजीदा हो जाए तो उनको ताकत है, उनके पास अवामी ताकत है, वो मसाइल हल कर सकते हैं, अपनी शराइत रखें, सियासी बातचीत करें, उसमें उनकी को गुलामी कबूल करनी है हुकूमत की। आप कहें ना इन नुकात पे बात होगी, लेकिन आप ये नहीं कहते अजी हमारा मैंडेट चुराया, आप तुझसे गल करेगी नहीं, इनसे नहीं गल करोगे तो किससे करोगे? कर नहीं दो, खारजा भी नहीं से पड़ेगी। ठीक है, चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, क्यों बात नहीं कर रहे हो? सेकंड ये बताएं, क्या लग रहा है कि पसे पर्दा क्या ऐसा हो रहा है कि आप भी जा रहे हैं मौलाना के पास बार बार, हुकूमत भी जा रही है, कोई लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामान में, नंबर तो पूरे नहीं है, कोई कानून साजी हो रही है, जिस तरह बिल, प्राइवेट बिल का भी बड़ा तस्करा है? देखें आदिल साहब, पहली बात तो आपको ये बताऊं कि हमने हर अपोजिशन पार्टी से बात की है, हमारी बातचीत मौलाना साहब से हमारा बहुत इख्तलाफ रहा, लेकिन जब से हम अपोजिशन में उनसे हमारा बातचीत जारी है। हमारी टीएलपी से भी बात हो रही है, हमारी जमात इस्लामी से भी बात हो रही है, हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, महमूद अचकज़ई साहब के मुकाबले में हम इलेक्शन लड़े हुए हैं, आपके सामने ही हैं, हम हर एक से बात कर रहे हैं, मगर हमारा ये नहीं है कि हम इनसे भी करना चाहते हैं, अख्तियार है ना, करें ना, ये अगर सीरियस हैं, संजीदा हैं, महमूद अचकज़ई साहब से जाएँ, बैठें, आज ही बात कर लें। मौलाना के पास हमारे जाने की वजह क्या है वो आपको पता है, कि मौलाना फजल रहमान के पास इनके जाने की वजह क्या है वो भी आपको पता है। इस वक्त परसेप्शन है और इस वक्त अफवाहें हैं, सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, वो आपके सामने हैं, इन लोगों ने ही बात की है। ये हर हाल में जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे काजी फाइसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, दैट इज़ दी ओनली कॉन्सेंट्रेशन। चूँकि ये समझते हैं इन फॉर्म 47 को बचा अगर कोई सकता है तो सिर्फ काजी फाइसा बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला आपने देख लिया है, अब इनकी मिनॉरिटी को जो काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है उसको मेजॉरिटी में बदलने के लिए 6 जजेस और लगाने का एक तरीका वारदात इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरा इनका तरीका ये है कि किसी तरीके से आज हाजी इम्तियाज़ आया है, उसने जो बताए हैं वो आपके सामने, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की उनको रिश्वतें, स्टेट मिनिस्टर वजारत दाखिला ले लें और जाकर जनाब पीटीआई इसको छोड़ के कानून में आ जाए, ये इनका काम है, ये लोग ये करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट सीरियस इन रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज़। आज देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो इनका सब्जेक्ट नहीं है, उनका टॉपिक नहीं है। आज इनके वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब एक SHO की मार है। इतना गैर संजीदा लोगों के हाथों में पॉलिसी साजी दे दी है इन लोगों ने, कैसे मुल्क को लेके आगे चलेंगे? उधर देखें आपका कच्चे के डाकू के हाथ 12 आपके सिपाही जो है पुलिस वाले वो शहीद हो गए। बिल्कुल, मतलब है कि इन हालात में जो संजीदगी की ज़रूरत है वो वहाँ सिर्फ उस बात पे खेल रहे हैं कि कितने जज होने चाहिए, कैसे सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाया जाए, कैसे अपनी मर्जी के जज अपॉइंट कराया जाए और कैसे काजी फाइसा को एक्सटेंशन दी जाए। दैट इज़ दी रेजोल्यूशन ऑफ देयर इशूज़। वो मुल्क में आग लगी है, यहाँ 14,000 मुलाजिमीन बैठे हुए हैं धरना दे के ब्लू एरिया में, उन लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसको कहते हैं कि जी इसको बंद कर दो। गवर्नमेंट अपने अखराजात जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है। चले देखें अखराजात गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ना ही उनको सब्सिडी अगर देना चाहें लोगों के लिए तो वो दें, ना देना चाहे ना दें, लेकिन इदारे को वो बंद करके
2 लाख बंदूक का ख़ानदान को आप उठा करके ज़मीन पे फेंकना चाहते हैं, जो इनसे 1 रुपया नहीं लेता, और 7 तनख्वाहें भी वो अपनी मर्जी के वो खुद ही उसी इदारे से आती हैं, और 25 अरब रुपए के करीब वो टैक्स अदा करते हैं। लेकिन ऐसे इदारों को आप आइडेंटिफाई करके उनको खत्म कर रहे हैं। अकील साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं कानून इंसाफ के वाले से। साहब ये बता दें, ना जो अपोजिशन है उसमें कोई जान है, ना कोई अदम एतमाद का डर है, तो मौलाना के पास प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जरदारी साहब जा रहे हैं, क्या पसे पर्दा क्या चीज़ चल रही है जिसलिए नंबर पूरे कर दें? आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माज़रत, मुझे आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, लेकिन जिस तरह आपने बात की कि क्या इसके पसे पर्दा बात है कि मौलाना साहब से कोई मुलाकात है। मौलाना देखें, हमारे पहले भी इत्तेहादी रहे हैं PDM के टाइम पे, और अभी भी हमारी तो कोशिश है, और डे 1 से ही वज़ीर आज़म साहब ने और पूरी जितने भी इत्तेहादी हैं अभी भी इस गवर्नमेंट में भी हमारी ख्वाहिश है, हम तो चाहते हैं कि मौलाना के साथ जो है हम मिल के चलें और उनकी सरपरस्ती और सरबराही में चलें, और यही बात आपने देखा कि सामने आई। और ऑब्वियसली आपकी सरपरस्ती के लिए तैयार हो गए हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कुछ जो दूरियां आई हैं उन दूरियों को, उस फासले को कम करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बड़े अच्छे और खुशाइन स्टेप्स हैं, क्योंकि अभी हमें यकजहती की ज़रूरत है, एक नेशनलिज्म की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात इस तरह हैं कि हम तो इनको भी दावत देंगे कि आएँ और रिज़ॉल्व करें ये इशूज़, तमाम तर जो मुल्क के वसी तर मफाद में और इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट कुछ फ़ैसले हैं वो होने हैं। दहशत गर्दी दोबारा सर उठा चुकी है, अभी जिक्र किया शुएब शाहीन साहब ने, और आपको बताया कि जो वाक़तन हालात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की एंट्री और मौलाना साहब का साथ और उनकी सरबराही बहुत ज़रूरी हो चुकी है। ठीक है, ज़रूरी हो गया। लेकिन पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? अयाज साली साहब कहते हैं कि मंगल के रोज़ जो इजलास होगा उसमें जजेस की जो उम्र के हवाले से कुछ डिस्कशन होगी, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पार्लियामेंट में जो जमातों के एतमाद में लेकर कुछ फैसला करेंगे। क्या वो फैसला होगा? और साथ में जो प्राइवेट बिल भी है उस हवाले से क्या होने जा रहा है? देखिए, ये पिछले मंगल को भी प्राइवेट बिल आया, और उसके साथ कुछ आइनी तरमीम के हवाले से भी नूर आलम खान साहब ने, जिनका ताल्लुक JUIF से है, उन्होंने ये मूव किया। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल और ये प्राइवेट मेंबर डे पे ही हो सकता है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक अच्छी तजवीज़ उन प्राइवेट मेंबर ने ज़रूर दी, और मैं अभी एक शो में था तो उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो इनकी पार्टी से हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ये अच्छी तजवीज़ है, नंबर तो बढ़ना है, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो ये भी बता दें कि मुनासिब वक्त कौन सा है, क्योंकि इसमें मुनासिब और गैर मुनासिब वक्त की तो कोई बहस नहीं है। जो आपका जुडिशल इंडेक्स के ऊपर 130वें नंबर पे हैं आउट ऑफ 140 समथिंग, तो कोई अच्छे हालात नहीं है। जो असल वर्किंग है, जो मेन, क्योंकि ये भी लॉयर हैं, मैं भी लॉयर हूँ, इनको पता है कि जो असल आवाम के केसेस हैं, जो एक आम शहरी के केसेस हैं, उसके केसेस सफ़र करते हैं और उसको रिलीफ नहीं मिलता। जब उसके बैक बर्नर पर डाल दिए जाते हैं तमाम तर केसेस, तो फिर आप जुडिशल इंडेक्स पे इसीलिए इतने कानूनी मामला पूरा दिन लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि आम आदमी के केसेस की उस तरह सुनवाई नहीं है, तो तादाद में इजाफा होना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये 7 साल 8 साल बाद पहली दफ़ा सेंक्शन स्ट्रेंथ 17 जो है वो मुकम्मल हुए हैं, +2 एडहॉक जजेस अपॉइंट किए हैं। अब इस वक्त 19 जजेस हैं। इस वक्त 19 जजेस का मतलब है कि जो लास्ट अगला साल आएगा उस साल में ये बैकलॉग आपने ख़त्म कर देना है। मुझे बता दें, जो 6 जजेस आपने मुसल्लत करने जा रहे हैं, वो 6 जजेस की ज़रूरत क्या होगी अगर आपका बैकलॉग ही ख़त्म हो जाता है? 19 आप जजेस पूरे करें तो फिर तो कोई इशू नहीं है। कभी भी 17 जजेस पिछले कई सालों में मुकम्मल नहीं हुए। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 17 जज पूरे हुए हैं, और 2 एडहॉक जज भी बन गए हैं, 19 जजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए जो आपने जजेस 6 बनाने हैं, हमेशा फॉर ऑल टाइम टू कम, आपने केस हूँ या ना हूँ आपने उनको रखना है। तीसरी बात मुझे बता दें, आज जो सिचुएशन है, जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है आखिरी 6 महीने वो अपनी सारी, बल्कि लास्ट जो ईयर होता है कि वो सारी पावर्स दे देता है, जो सीनियर प्यूनी जज होता है वो एक्सरसाइज करता है। आज वो 1.5 महीना रह गया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब का, उनके जरिए आप जजेस को भरना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उनके जरिए जजेस को भरना चाह रहे हैं ताकि अपनी चॉइस के लोगों को ला करके यहाँ बिठा दिया जाए, और उसके बाद आप ये करें कि ताकि वहाँ जो इनके बकौल इनकी मिनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में बदल जाए। ये बदनीयती है। अगर अच्छा आपने करना है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ आप डिस्कस करें, जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 3 साल चीफ जस्टिस रहना है, आप उनको कहें कि ठीक है जी, बताएं आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि हम 17 जजेस के साथ 50,000 केसेज हैं, हम उसको ख़त्म करते हैं, जहाँ लाखों की तादाद में केसेस पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, वहाँ तो आप नहीं बढ़ाते। जहाँ सिविल कोर्ट्स में हैं, जहाँ 85% सारी के सारा जो
असल लोगों का मसला है वो सिविल जजेस के पास है, ठीक है। वहाँ तो आपका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। हाई कोर्ट इंटरेस्ट में, आपका लॉर्ड सुप्रीम जुडिशरी कोर्ट में ये सूरत हाल है। इसलिए चलिए, है ठीक हो गया। मौलाना बख्तियार साहब, आप भी कानूनदान हैं, क्या ये टाइमिंग और क्या जरूरत है जजेस की तादाद बढ़ाने में? और दूसरा ये भी कमेंट कर दें, जो तौहीन अदालत के हवाले से कानून है, नूर आलम साहब का भी एक बिल मौजूद है पार्लियामेंट में, उसको भी सपोर्ट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं पार्टी का कारकुन हूँ, पार्टी की पॉलिसियां मेरे पे लागू होती है, मैं उनसे वफादार हूँ और रहूंगा। लेकिन ये शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, भाई दहशतगर्दी की बात है, पाकिस्तान का बड़ा मसला, मुआशी मसले से भी बराबर का मसला दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, बड़े परेशान है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी पे आप डाल रहे हैं। अभी आपके 2-3 वाकयात आप याद कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत के पेशावर में पख्तूनख्वा में जो हुआ जेल पर हमला, और सैकड़ों की तादाद में एक फौज थी दहशतगर्दों की जो शहर में दाखिल हुई, जिन्होंने जेल तोड़ा। वो वाकया भूल गए? आप भूल गए कि सैकड़ों दहशतगर्द एक साथ फौज बनकर भी आ सकते हैं? हुकूमत आपकी थी, आपने क्या किया था? और दूसरी बात, जब सारा मुल्क उनसे खिलाफ था, तब आप उनकी वकालत में मुहिम चला रहे थे, अच्छे बुरे आप चला रहे थे। फिर आप भूल गए, आप इनको सफारत खाने खुलवा रहे थे पाकिस्तान में। कहां भागोगे भाई? अपनी गलतियां हैं, मानो और सब एतराफ करें। मैं एक को खान साहब को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, पाकिस्तान के सामने खड़े होकर सब एतराफ करें जिन्होंने तबाही की हुई है। वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, एतराफ करें और आगे बढ़े। देखिए, आपको एक अर्ज करूं, पूरी दुनिया में जब बहरान शदीद हो जाते हैं तो महज़ब कौमें, महज़ब मुल्क खड़े होकर कहते हैं नहीं, अभी हम तमाम इख्तिलाफात बुलाएं, हम इस मसले को, चाइना में हुआ है और जगह हुआ है, कई जगह वैसा हुआ है मामला। तुर्की में तो हमारी यादों में है, अपोजिशन को मिलाने की कोशिश की, उनका नहीं, ऐसे हम नहीं आएंगे, हम इलेक्शन के जरिए आएंगे, हुकूमत के साथ खड़े होंगे। सलेमान ड्रीमर का जमाना आपको याद है? इधर क्यों नहीं करते? इधर सब सवाए गालियां देने के और कुछ नहीं करते। मैं कह रहा हूं, अगर हुकूमत नाकाम हो रही है तो अपोजिशन खड़ी हो जाए, अपोजिशन जिम्मेदाराना रवैया अपनाए कि नहीं, हम भी रियासत के मालिक हैं, हम भी पाकिस्तान के मालिक हैं, हम आगे बढ़ते। आप तो खुद जगह को ये पॉलिटिकल करेक्शन सिर्फ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस पे इल्जाम नहीं लगा सकते, बाकी सियासी जमातों का भी यही रवैया रहा ना, जब साथ होते हैं तो सब ठीक होता है, वरना लाड़काना की सड़कों और इस तरह के बयान तो आपकी लीडरशिप ने भी दिए हुए हैं, मामला तो मतलब हर जगह ही एक जैसे हैं। देख, हमारी लीडरशिप इलाकाई लीडरशिप नहीं है। हमारी लीडरशिप जिस इलाके में जो मसला है उसकी निशानदेही करती है, हम इलाकाई नहीं होते। मैं अभी बता सकता हूं पाकिस्तान में कौन इलाकाई सोच के तहत सियासत करे, आप बताएं। खान साहब के मामले में सूबों की हैसियत कहां थी? इनको ये भी पता नहीं था फला सूबा की हैसियत क्या है। आप दूसरी पार्टी को देख ले, उन्होंने क्या किया है छोटे सूबों के साथ, कब हमारे साथ वादे पूरे करते हैं। आप सिर्फ हमें नहीं कह सकते हम इलाकाई नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो साहिबा, जरदारी साहब और बिलावल साहब इलाकाई लीडर नहीं है। हाँ, आपने हालात ऐसे पैदा किए अपने पीर और मुर्शिद के जरिए, इस मुल्क को, इस पार्टी को, पीपल्स पार्टी को आपने कत्ल किया। जितनी दहशतगर्दी, जितना जुल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ है, किसी और पार्टी के लिए हुआ है आप बताएं? जिनके कायदीन को कत्ल किया गया, जिनकी हुकूमतों को बार बार तोड़ाया गया, और आप बन जाते मिलकर, फिर खड़े हो जाते। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी इस वक्त भी कह रहा हूं, आपको कोई सूरत हाल नजर आए ना तो सब मिलकर पीपल्स पार्टी को मारने लगोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो अवाम की तर्जुमान, अवाम की बात करने वाला वाली पार्टी और पाकिस्तान को मुत्तहद देखने वाली पार्टी, पाकिस्तानी कौम परस्ती की बात करने वाली पार्टी ठीक है, सिर्फ पीपल्स पार्टी है और कोई नहीं है। आप जानबूझ के ये माहौल पैदा करें। चले ये जो भी आपने बात की, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इशू पे तो जवाब नहीं दिया, बात कर रहे हैं, मुल्क को यकजा करने की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, फेडरेशन की अलामत हैं, वो मौलाना के पास चल के जा रहे हैं, तो कोई इस तरह का एनवायरनमेंट क्यों नहीं क्रिएट करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हुकूमत को भी कहे कि आए, डायलॉग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहें, मौलाना को भी बैठाएं, तो ये इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे? इस बात पे मेरी बात सुन ले आप। हमने तो कहा ये हुकूमत जब आई
और खान साहब वजीर अजम लगे थे, सबसे पहले मेरे कायद की, शहबाज शरीफ साहब की ये आवाज बुलंद हुई कि हम इस हुकूमत को तस्लीम करते, इसके साथ चलने को तैयार है। किसने दुत्कारा? नहीं नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपकी। ये किसका कितना, ये किसने किया? फिर अभी हमने कहा नहीं, हम बातचीत करेंगे। नहीं, हमें बातचीत नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से तो नहीं करनी, नून लीग से तो किससे करोगे? कोई और पार्टी है, बताए ना किससे बात करना चाहे। फिर आपका असर जो दिल है वो आ गया बाय ज़बान पे। क्या कहा आपने? हम उनसे बातचीत करेंगे जिनके पास ताकत है, जो अहल है। अब आप सियासी पार्टियों के तो मुनकर हो गए। जब सियासी पार्टियों के मुनकर हैं, जिनसे बात करना चाहते हो, वो तो आपको कहते हैं हम आपसे बात नहीं करते, आप पाकिस्तान के दुश्मन हो। ठीक है, आपने पाकिस्तान सलामती इदारों पर हमले किए, आपने फौजी तनसीबात पर हमले किए, आप मुजरिम हैं। लेकिन आप कहते नहीं, हम उन्हीं के साथ बात करेंगे, वरना किसी के साथ बात। इसमें हुकूमत का भी मौक़िफ़ जो बदलता रहा। चले बैरिस्टर साहब, आप देख रहे हैं कि बात हो रही है, मियाँ साहब ने बात की कि मसाइल का मिल बैठ कर हल निकाला जाए, तो कि कंस्ट्रक्टिव जो है मामला आगे बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर है, आप तस्लीम भी करते हैं उसको, डेफिनेटली मानना पड़ेगा, बड़ी स्टेक होल्डर है। तो कंस्ट्रक्टिव बात क्यों नहीं होती? बयान दे देते हैं, लेकिन बाहर आकर जो आपके ही वज़रा उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की। नहीं, कुछ वज़रा का बिल्कुल आदिल साहब एक अपना ज़ाती मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन हुकूमत का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो तमाम सियासी पार्टियों से बात करना चाहती है और बात करने की दावत भी दी। और जो अचकज़ई साहब से इनडायरेक्ट टॉक्स हैं वो भी अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, उसकी कुछ टाइम से जो है वो चल रही हैं बातें। अच्छा, बैक चैनल पे राब्ता है आपका पार्लियामेंट के अचकज़ई साहब से? बिल्कुल, लेकिन अचकज़ई साहब के लिए खुद एक बड़ी अचंभे की बात थी, जब जलसा कैंसिल हुआ तो उन बेचारों को भी नहीं बताया गया। वो तो ना 3 या 13 में, और वैसे अलामती तौर पे एक उनको जो एक ये वैसे आप बड़ी जो पार्टी है ना करती ज्यादती हैं। आपने मौलाना के साथ ज्यादती की, पीडीएम में आपके साथ साथ थे, ऐवान सदर पे नजर थी, उनको कुछ नहीं मिला। अब अचकज़ई साहब इनके साथ हैं, जब आगे लेके आना होता है बातचीत, मुज़ाकरात आए जी, और जब जलसा मनसूख किया बात भी नहीं की उनसे। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, दुरुस्त रीडिंग है आपकी और दुरुस्त बात आपने की। मैं ये समझता हूँ कि अचकज़ई साहब बिल्कुल इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि राब्ता हुआ है और इनडायरेक्ट टॉक्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आनी चाहिए इस पूरे बातचीत के प्रोसेस में भी। और जो पसे पर्दा बातें हो रही हैं उसको तो चले कंटिन्यू रखें, लेकिन मेन इशू है कि कौम के और आवाम के सामने जो एक ट्रांसपेरेंसी है, एक ओपननेस है, ये चीज़ दिखानी चाहिए कि वाक़तन ये अगर सियासी बातें कर रही हैं, हो रही हैं, ये सियासी पार्टियां सियासी बातें आपस में सियासी मसलों का सियासी हल अगर तलाश कर रही हैं, तो वो कौम और आवाम के सामने भी होना चाहिए। ठीक है, चले वो हो गया। बैक डोर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोई राब्ता हुआ है कि सिर्फ अचकज़ई साहब? मेरे ख्याल से जो हाउस के अंदर की, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हाउस के अंदर एक बिज़नेस एडवाइजरी काउंसिल या बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो हाउस के बिज़नेस को देखती है, और उसमें PTI के भी जो हैं दोस्त मेंबर्स होते हैं और वो आते देखते हैं, डिस्कशंस होती हैं। उसमें बड़ी अच्छी एक कोऑपरेशन है दोनों तरफ से, और उधर काफ़ी इश्यूज़ का हल निकल आता है। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुआ और ये तमाम तर चीज़ें हुई, और हाजी इम्तियाज़ साहब की जो है वो वहाँ पे यकीनी भी बनाया गया उनको। पार्लियामेंट का इजलास जिस दिन था तो ऑब्वियसली उस दिन वो आए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात जो एहसन इकबाल साहब ने की, मैं उसकी जो है तायद भी करता हूँ कि हमसे नहीं, किसी और से नहीं, पाकिस्तानी कौम से पहले माफ़ी मांगी जाए। और इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा है कि अगर मैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे मुझे अगर माफ़ी मांगने से जो है कोई मामला होता है, तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त शायद आ गया कि उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद दानिस्ता या मांगने को तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ आप कमीशन भी बनाएं, इन्वेस्टिगेट भी करें। नहीं, ये कोई मशरूत तो नहीं हो सकती ना माफ़ी के। आप ये करें तो तब मैं माफ़ी मांगूंगा। 9 मई दानिस्ता या गैर दानिस्ता था जो हुआ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहदा के साथ, वो आपने देखा, और उस पर कौम से माफ़ी उनकी बनती है। आई थिंक के खुले दिल का मुजाहरा करें, माफ़ी मांगे तो फिर बातचीत आगे बढ़े। सब माफ़ी मांग के चीज़ें आगे चलें, क्योंकि मुल्क बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चीज़ें पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और बता रहे हैं कि राब्ते भी शुरू हो गए हैं। ये तो मैं नहीं मानता हूँ जो राब्ते शुरू होने वाली बात है, बिल्कुल गलत है।
और दूसरी कोई बात- मुलाकात नहीं हुई? कोई मुलाकात अच्छा, नहीं। किसी साहब की भी कोई मुलाकात कोई नहीं हुई? मुलाकात नहीं है इस वक्त तक की हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है। और दूसरी बात जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे बताएं 8 फरवरी को तो कौम ने फैसला दे दिया, 85% तो रिजल्ट हमारे हक में है। ठीक है। जीते कहाँ से हैं? वो नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहते थे, उसकी पटन की आखिरी रिपोर्ट आप पढ़ लें, और जिस अंदाज से लकीरें मार के और कटिंग करके उनको जितवाया गया है, उनको ये एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर वो वाकई अपने आप को लीडर समझते थे या समझते हैं तो 1 सेकंड लगाते। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली दफ़ा हो रही थी, मैंने सबको ये कहा था कि आज ये सीट छोड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन नहीं किया। मेरी उम्मीदों पे पानी उन्होंने फेर दिया। बात यह है कि अगर इनकी ये लीडरशिप है, कौम का फैसला आ चुका है, हम क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, आप आ जाएं 9 मई पे। 9 मई का 15-16 महीने अब हो गए हैं। हमने पटिशन फाइल कर रखी है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, और इमरान खान ने नैब के केसेस के हेयरिंग के दरमियान कहा चीफ जस्टिस को कि आप मेरी कमीशन की दरख्वास्त क्यों नहीं लगाते, और आज 16 महीनों में एक तारीख नहीं लगी। हम पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि 9 मई के ऊपर आप बनाएं, कमीशन बनाएं। इमरान खान ने कहा है बनाएं, फैसला करें। आप कहें जी रोड पे कत्ल हुआ है, माफ़ी तो मांग कर मांगो। भाई अब्बास जो जज था, उसको क्यों अगवा किया? क्यों आपने उसके ऊपर फायरिंग की जब वो उसने सब लोगों को बरी कर दिया? मुझे बता दें, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस चला, जो इनके 40 लाख रुपए का पैकेज लेके एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं, उनको कहा पहले 3 दिन दिए, 2 दिन दिए, फिर 1 दिन दिया। उन्हें कहा जी जो वीडियो ऑडियो एविडेंस इमरान खान के खिलाफ है आज लेकर आएँ, हम पूरी तरह सुनेंगे। लार्जर बेंच, 3 या 5 मेंबर बेंच है। उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो एविडेंस है हमारे पास। बात यह है कि कत्ल करें आप इस मुल्क को, मुझे चलिए, बता अभी दें, आप KPK में बना रहे हैं ना, कमीशन बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो हम दरख्वास्त बना दे दी ना आप बिल्कुल लोगों ने। हमने बना दी, और बाकी दूसरी दफा दे दी। पार्लियामेंट में तो मुज़ाकरात हो दूसरी रहे दफा हैं, दे दी। पार्लियामेंट में तो राब्ते हैं ना, बिजनेस पार्लियामेंट में एडवाइजरी अगर कमेटी जो है, सुने, वहां तक तो राब्ता है। सुने, एक कमेटी है, फर्ज करो, कोई एक नहीं कई कमेटियां हैं, पार्लिमानी कमेटियां होती हैं, उसमें इनके मेंबर भी होते हैं, हमारे मेंबर भी होते हैं, तो इसको मुज़ाकरात नहीं कहते। ये तो एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, जहां बैठे हैं, या फर्ज करो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी तकरीर करते हैं, ये भी तकरीर करते हैं, तो इसको मुज़ाकरात नहीं होती। ये बात अलग है। अगर ये संजीदा होते तो ये बातचीत का सिलसिला आगे चल सकता था, ये है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन बाज़ाब्ता बाकायदा वाकई के जिस दिन मुज़ाकरात होंगे, उस दिन इनके पास मैंडेट नहीं रहेगा, उस दिन इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो भी इनको कंडीशन जुडिशल लोग आप कमीशन कह रहे हैं। हमारी कंडीशन ही यही है कि जो हमारा चोरी वाला मैंडेट है वापस करें, बनाएं जुडिशल कमीशन। कल आपको पता चल जाएगा। कल भी पटन की रिपोर्ट आपने नूर आलम साहब का जिसका जिक्र कर रहे हैं, कितने वोटों से वो हारा हुआ है, नवाज शरीफ कितने वोटों से हारा हुआ है, इस्लामाबाद वाले हल्के आप उठा लें, नूर आलम हारे हुए हैं, JUI से 70,000 वोटों से हारे हुए हैं। JUI से ताल्लुक है उनका। मौलाना से कहा आपने कि आपका जो मेंबर है हारे हुए एक मेंबर की बात नहीं करते, ये रिजाइन कर दें। 77,000 वोटों से हारे हुए। कल की पटन की रिपोर्ट, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था, शायद ठीक है, डॉन में छपी हुई है, आप देख लें, उसकी पटन की रिपोर्ट उठा लें। अच्छा, मैं एक बात जरा जानू साहब से, क्योंकि आपने 2 आज मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स बिठा दिए हैं और मैं जो अकेला बिठा दिया, ये ज्यादती की है। अब आप एक बात कहना चाहूँगा, वाकई पीपल्स पार्टी फेडरेशन की अलामत हुआ करती थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थे। आज इन्होंने एक सूबे की नहीं, एक रीजनल पार्टी बना दिया है। आज सारी पार्टियां रीजनल पार्टीज हैं सिवाय PTI के, और अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद लीडर है जो हकीकी अवामी नुमाइंदगी का हक रखता है, खा वो GB हो, खा कश्मीर हो, खा आप इस्लामाबाद हो, चारों सूबे हों, एक लीडर है और एक पार्टी है PTI जो फेडरेशन की अलामत है। पाकिस्तानी सियासी तारीख अगर देखें, इस तरह का फेज आया है सियासी जमातों पे, नहीं आया, करता होगा, महदूद हुई कुछ रीजन तक, लेकिन बाद में दोबारा रिवाइव भी किया ना। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, जब रिवाइव किया उन्होंने। सुन लें आदिल साहब, जब रिवाइव कर जाएंगे हम मान लेंगे। ठीक है। आज रीजनल पार्टीज हैं, फेडरेशन की अलामत को आपने जेल में डाला हुआ है, एक ऑनेस्ट लीडर है, बाकी तो ये करप्शन में इस तरह डूबे हुए हैं, ये खड़े हो सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं, ये ना कर सकते हैं उनको, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो, ये कभी भी ना नहीं कर सकते। इन्होंने अपने आप को कठपुतली बना के रखना है अपना करप्शन का पैसा बचाने के लिए। हाँ, एक लीडर है जो आज सफर कर रहा है, आज जेलों में पड़ा हुआ है, 218 मुकदमात में जेलों में बंद किया। चले, अभी और अभी एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे आगाज करेंगे, आपसे एक दो क्वेश्चन करेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप अपने दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के सामने डटे रहे, खड़े रहे कि आपने वहां सरेंडर किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे मौलाना स्टाडियो साहब आप मुस्कुरा रहे थे, आपसे मुस्कुराहट की वजह बाद में जानेंगे। शुएब साहब आप अभी जो बता रहे थे कि आप डटे रहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आगे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आगे, आपके बानी खुद कहते रहे वो जहाज़ कहाँ सऊदीया से जाना था वापस आ गया। आपके कायद जो है वो कहते रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे सारी लेजिस्लेशन हो, सारे मामलात हो, वो कोई और चला रहा था। देखिए पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, मेरा जोश जज्बा आपने ठंडा कर दिया ब्रेक लेके, इसलिए अब मैं ज़रा थोड़े आराम से बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको बता दूं, साइफर के मामले पे किसने स्टैंड लिया? मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के लिए इमरान खान ही स्टैंड ले सकता था, किसी और में जरूरत नहीं थी। ये लोग तो कहते थे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, किस इन लोगों ने नहीं कहा था? अच्छा एब्सोल्युटली नॉट, कुछ एग्जांपल मैंने भी दिए, माजी की बातें इसमें बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। सुन लें, एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था? वो इमरान खान ने कहा था। इमरान खान के ज़माने में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, उस वक्त भी स्टैंड लिया था कि हमारे मुल्क में हमारी माशी तबाही जो हो रही है, हमारे मुल्क में जो आप इस वक्त करने जा रहे हैं इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। ये वो स्टैंड थे जो आज की बात नहीं है, ये पिछले 15 साल से 20 साल से इमरान खान ने स्टैंड लिया। बाकी आप देखें, चले ये हो गया, ये माजी है, इसको बात होती रहती है। अब ये बता दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी अहम और फाल कमेटी होती है पार्लियामेंट की, एहतसाब करती है हुकूमत का, मामलात को देखती है। 6 माह गुजर गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन बनेगा। पहले गए जनाब मरवा साहब, वो नाम लिखवा लाए बानी हमने तो लिखवा के दे उसके दिया। बाद वकास अकरम साहब, हामिद रजा साहब, अब आमिर डोगर साहब का नाम आ रहा है कि वो बनेंगे। देखें बात यह है कि इन्होंने नोटिफाई करना है, हमने तो नाम लेके कई दफ़ा दे दिए हैं। नोटिफाई नाम बदलते क्यों रहे हैं? नहीं बदलते तो ये हमारी मर्जी है। हम जो आज जाता है जेल से नाम अपना लिखवा कर आ जाता है। ये बात नहीं, मैं कहता हूं कि मैं आज फर्ज करो एक ओहदेदार हूं, हाँ। कल मैं नहीं हूं, जो हमारी पार्टी को मिलना है ना, अपोजिशन से मिलना है। मेरी जगह पे कोई भी पार्टी किसी को नॉमिनेट कर देती है, उससे फर्क क्या है? मसला इनको क्या है? ये तो जिसको पार्टी नॉमिनेट करे आप उसको नोटिफाई चले करें। आज आप बता दें ये मसला हल करें, असली कौन है, असली किसकी जिसका तस्दीक करेंगे, जिसको बानी पीटीए ने कहा है, क्योंकि 4-5 लोग थे उम्मीदवार। नहीं, जिसका नाम हमारी पार्टी आप इनको लिख के दे, ये अगले ही दिन नोटिफाई कर दें, दैट्स ऑल। ठीक है, नोटिफाई करते हैं, उसमें क्या हर्ज है? बड़ी अहम इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? होती है, हुकूमत का एहतसाब करती है, हुकूमत का एहतसाब करती है, हुकूमत को इन चेक रखती है, हुकूमत के अखराजात को देखती है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, आपने सही इसकी निशानदाही भी फरमाई। लेकिन अब इनके अपनी ही बातों में इतना एक तजाद है, कभी एक का नाम देते हैं, फिर वो जो शख्स जेल में है वो कहता है कि नहीं इसको नहीं, इसको कर दो। शेर अफजल मरवत आई थिंक अच्छी चॉइस थी, लेकिन उसको आप लोग राजी थे उन पे, किला कमा कर दिया गया। आप लोग राजी थे उन पे, वो आगे चैम्बर्स में भी मुलाकातें करते रहे, मनाते रहे। देखें एक अच्छी उनकी कोशिश काविश थी। आई थिंक एक अच्छा होता कि उनको अगर बना दिया जाता। ये कुरा फाल अब लगता है कि आमिर डोगर साहब का नाम कहीं निकले। धीमे मिजाज के आदमी हैं वो, पहले धीमे मिजाज तो नहीं कहूँगा, आई थिंक वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि वो पहले भी पार्लियामान का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने ऑब्वियसली इनकी पार्टी के चीफ विप भी हैं। तो मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा माकूल इंसान कोई नहीं हो सकता इस पोजीशन के लिए। वैसे तो कोई इसमें ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, नॉर्मली यही होता है कि ये अपोजिशन को जाता है। हो सकता है अपोजिशन में से किसी और जमात को भी चली जाए, ये भी नहीं है लाज़िम मलज़ूम के पीटीआई को ही जानी है। अच्छा, मतलब 15 सितंबर को कोई सरप्राइज भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। चले बिल्कुल। चाडू साहब आप ब्रेक से पहले मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट की वजह बता दें। बड़ी आसान सी वजह है, मैं पाकिस्तान की मीडिया के एक प्रोग्राम में बैठा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हम पाकिस्तान के मसाइल पे बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनकी हल पर बातचीत कर रहे हैं। तो बात तो मुस्कुराने की तो बात थी, लेकिन मेरा फर्क ये है कि मैं दुश्मनी से बात नहीं कर रहा, मैं तनकीद भी प्यार से कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की अजाब जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये दुश्मनी कहाँ से आ गई है, आमिर तलखी क्यों आ गई है? और शाहिद साहब तो तलख रहे नहीं है, बड़े अच्छे थे, अभी वो पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे रहे, लेकिन इस बार क्या वो आग उगलते हैं, क्या उसमें तलखी आ गई है? मैं हैरान हूँ भाई, बातचीत करनी है ना मेरी बातचीत से न आप पार्टी छोड़ोगे न मैं आपकी बातचीत से पार्टी छोड़ूंगा। हमें मौक़िफ़ बयान करना है, हम लोगों को बता रहे हैं ये पाकिस्तान के सियासतदान और रहनुमा है। मैं तो बड़ा अच्छा हल्का फुल्का बनकर बातें करता हूँ, मसाइल पे बातें कर रहे हैं, मसाइल के हल पे बात कर रहे हैं। आप दुश्मन, आपने जब भी भुट्टो और भुट्टो के पैरोकारों से इख्तिलाफ रखा है, दुश्मनी की हद तक रखा है, हमने नहीं रखा। हमने कभी खान साहब के लिए
ऐसे मुतालबात नहीं किए जो अपोजिशन भुट्टो साहब के लिए करती रही। हमने कभी इस अंदाज से बातचीत नहीं की जिस अंदाज से और पार्टियों ने बीबी के लिए, भुट्टो साहब के लिए, खुद बिलावल साहब के लिए बातें की। हम नहीं करते, हम इख्तिलाफ करते हैं, वो हमारा हक है, हम लड़ते बढ़ते नहीं है। तो ये मुस्कुराने की वजह तो ये कि अब दूसरा कोई पूछ रहा है तो मैं बता दूं आपको। चले अब क्यों जीतते गुस्से से क्यों बात करते हैं? वो देखें आपसे नाराज हो रहे हैं, कहीं प्यार से बात किया करें। देखें, जहाँ तक ज़ाती ताल्लुक़ है मौलाना साहब के साथ बहुत एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। ज़ाती तौर पर मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। इस तरह के पॉलिटिशियंस, इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। बिल्कुल, ये ज़ात की जहाँ तक बात है। बाकी जहाँ तक देखें, मैंने जो बातें की हैं, अगर वो रीज़न, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई दुश्मनी है, मैंने कहा पॉलिटिकल अपोनेंट्स, पॉलिटिकल मुखालफत तो हमारी है, पॉलिटिकली मुखालफत है, दुश्मनी नहीं है। मैं दुश्मन नहीं कहा, ना ही मैं कहूँगा कभी किसी को। मेरा तो सबसे अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है, चांडू साहब का अपना है, अकील साहब का अपना है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा। ठीक है, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जलसे के वाले से आपसे बात करेंगे। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। जलसा होगा, नहीं होगा, हुकूमत दरख्वास्त करेगी या जो NOC दिया है उस पर कारबंद रहेगी? अभी एक ब्रेक लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रेसर साहब, आपकी दरख्वास्त पर, यानी कि हुकूमत की दरख्वास्त पर 22 अगस्त का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनसूख किया था। उसी कंडीशनल जो है 8 सितंबर की इजाज़त भी मिली थी। अब जलसा हो पाएगा, इजाज़त मिलेगी, करने देंगे? देखिए, हुकूमत तो किसी की ख्वाहिश तो नहीं है कि इनका कोई जलसा कैंसिल हो, लेकिन अगर ये खुद ही जलसा कैंसिल कर दें दोबारा तो इस तरह ही नज़र आ रहे हैं फिल वक्त, क्योंकि हमने जो 8 तारीख की इनको इजाज़त दी है वो मशरूत है, वो सब्जेक्टिव है, वो कंडीशनल है, वो बिल्कुल एक कोई फ्री पास नहीं है। वो 40 नुकात हैं और वो 40 के 40 नुकात इनको पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। जहाँ तक ये बात है, मैं देख रहा हूँ ये जलसा नहीं होगा। ये इनकी अपनी तरफ से 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा नहीं होगा। मैं जलसा होते हुए नहीं देख रहा। किन बुनियादों पर? नुकात पूरे नहीं कर पाएंगे कि दोबारा कोई दरख्वास्त करेंगे? शायद पूरे ना कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन वजह है, अब इनका अपना वोटरी जो है या इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं वो इतने नाला हो चुके हैं कि ये उस तरह पुल नहीं कर सकेंगे। और अगेन मैं बात करता हूँ कि जो क्राउड पुलर है इनकी तमाम तर जमात में, अभी वो एक शख्स जो जिसकी बात भी मैंने की कि शेर अफजल मरवत, और उसको कमेटी से ही निकाल दिया। अच्छा, ये मतलब क्राउड लेके आना था, आप कह रहे हैं? वो तो क्राउड लेके आता है ना, क्राउड लेके आना उनकी जिम्मेदारी है। आप अरेंजमेंट करने की इजाजत दें, वो ले आएंगे। वो मैं देख रहा हूँ कि जलसा नहीं होगा। नहीं होगा जी। प्रेसर साहब, शुएब शीन साहब, पहली बात तो एक बात बता दूं, मुझे बता दें कि हमारे पार्टी के अफेयर्स इन्होंने चलाने हैं। जो ये कह रहे हैं कि जी उसको जलसा कमेटी में शामिल नहीं किया, वो जलसा कमेटी का मेंबर है, वो इनके प्रोग्राम में गया हुआ है, अजरबैजान बैठा हुआ है, वो यहाँ मुल्क में है ही नहीं। अगर इतनी आपको उनकी फिक्र है तो उनको वो आ जाएंगे, वो पार्टी में मौजूद हैं, वो जलसे में भी शिरकत करेंगे। और इसको लीडिंग रोल दिया हुआ है अली मीन गंडापुर को, इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। तीसरी बात यह है कि मैं इनके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके ज़रिए पूरी कौम को मैसेज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह जलसा होगा, हर हाल में होगा। भाई आपको क्या लगे हम 1000 बंदा लाएं, 5000 लाएं, 1 लाख बंदा लाएं, आपका काम है। आपका काम ये है कि आप हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, हमारा जलसे का हमारा हक है, अदालतों ने हमें टाइम दिया हुआ है, आपने हमें NOC दिया हुआ है, आप क्यों नहीं करने देंगे? अच्छा, नहीं करने देंगे तो भी हमारा जलसा होगा। मैं वाजे कर रहा हूँ आपको भी और सबको, खा वो रोकें, खा तशद्दुद करें, शेलिंग करें, मार कुटाई करें। मैं एक और बात भी कर लूँ, आज सेनेटर मुश्ताक को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया, मैं इसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ। वो सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और आखिरी बात, मुझे ये बताएं, वो कबूतर उड़ाने आए थे नवाज शरीफ साहब, सुना है उनके तोते उड़ गए हैं और फिर वो लंदन जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो पहले भी इलाज के लिए गए थे। जहाज में बैठते ही उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, वो ठीक भी हो गए, तकरीरें भी करने लग गए और 5 साल वहाँ याशी करते रहे, पूरी दुनिया घूमते रहे, पाकिस्तान नहीं आना था। आज सुना है कि वो फिर दोबारा वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिन्नतें तरलें जारी हैं, अभी तक इनको इजाज़तनामा नहीं मिला। वो बात ये है कि ये बता दें कि वो कौन सा विजन था जो ये यहाँ लेकर आए थे। वो कहते थे मियाँ जदू आएगा लग पता जाएगा, लग तो पता गया है कौम को, खाने को लोगों के पास नहीं है, बिजली के बिल ये नहीं दे सकते, अवाम के पास गैस के बिल नहीं है, माशी तबाही। रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। चांडू साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा पहले देखे हमने मंसूख कर दिया, उन्होंने दरख्वास्त पर हुकूमत की, अब दोबारा इजाज़त मिलनी चाहिए? इजाजत तो लेनी चाहिए, लेकिन जो अगर मैं नजू भी होता तो मैं अभी उनके दिल की बात आपको बता देता कि करेंगे या नहीं करेंगे। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं तजुर्बात की बुनियाद पे बात करता हूँ। तजुर्बात तो यही बताते हैं, पीटीआई हमेशा बोलती अब के मार, अब के मारने उनको पता है वो भी नहीं मारेंगे, अब हम जलसा करेंगे। जिन भी प्रोग्राम का इन्होंने ढोल बजाए वो प्रोग्राम नहीं कर सके। मतलब आपको ये लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को जलसा नहीं होगा और हुकूमत का भी कुछ यही लग रहा है कि 40 निकात पूरे ना कर कराची में 6 महीने से अदालत ने हुक्म दिया रखा है, लेकिन ये वहाँ खत्म हो रहे हैं। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।